व्यूअर्स, आज हम रिव्यू करने वाले हैं रूगर 57 की, जो कि यूएस की बनी हुई है, और एक तरफ हमारे पास है टाइसास 57 जो कि तुर्की की बनी हुई है। तो इस वीडियो के अंदर हम डिटेल रिव्यू करेंगे, साइड बाय साइड कंपैरिजन करेंगे प्राइसेस की, स्पेसिफिकेशंस की और इसकी बिल्ड। जैसे ही हम कंपैरिजन पे आते हैं तो हमारे पास राइट साइड पे बॉक्स आ जाता है रूगर का, रूगर 57 पिस्टल का, और दूसरी तरफ हमारे पास टाइसास तुर्की का 57 का, जो कि अभी न्यूली लॉन्च हुआ है 2024 के अंदर, उसका बॉक्स आ जाता है। तो अगर कंपैरिजन की बात करें तो सबसे पहले ही हमें बॉक्सेस के अंदर ही अच्छा खासा डिफरेंस हमें मिल जाता है। तो जैसे ही हम बॉक्स की तरफ चलते हैं तो जैसे हम बॉक्स ओपन करते हैं तो हमें यहाँ पे बुकलेट्स मिल जाती हैं। एक यहाँ पे इस पर स्टिकर आता है, लेकिन वो किसी ने शार्ट किया हुआ है। और इसका जो रूगर का 57 का पिस्टल है तो ये ऐसे जो है तो एक प्लास्टिक रैप के अंदर आता है, जो कि ऑयल अंदर उसको लगा होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो है तो एक लॉक आ जाता है, चैम्बर लॉक आ जाता है, मतलब बिला वजह कोई भी इसको खाली मैगजीन के साथ कोई चैम्बर ना करे, उस वजह से इसके अंदर यहाँ पे। तो टाइसास की बॉक्स की तरफ, जैसे ही आ जाते हैं तो हमें टाइसास की 57 की पिस्टल मिल जाती है। और बॉक्स के अंदर अगर हम देखें तो बॉक्स के अंदर हमें 2 मैगजीन्स मिल जाते हैं, बाकी कोई एक्सेसरीज इसके साथ नहीं आती। एक यहाँ पे बुकलेट आ जाती है। और मैगजीन्स की अगर इसकी बात करें तो 2 मैगजीन्स आती हैं इसकी, स्टील के मैगजीन्स आते हैं, जो कि आप देख सकते हैं कि 20 शॉट का एक मैगजीन है, 40 शॉट्स 2 मैगजीन हो गए। तो जैसे हम रूगर 57 की बॉक्स की तरफ चलते हैं तो हमें वही रेगुलर रूगर का पिस्टल मिल जाता है, और इसके साथ भी 2 मैगजीन्स आ जाते हैं। इसका जो मैगजीन है उसकी कैपेसिटी भी 20 शॉट्स हैं, मतलब इसके अंदर 20 राउंड्स आ जाते हैं। बाकी हमें जो है तो इसके साथ चाइल्ड लॉक मिल जाता है, उस टाइसास की 57 के अंदर हमें चाइल्ड लॉक नहीं मिलता। और एक बार फिर अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो देखें, रूगर 57 काफ़ी प्रीमियम पैकेजिंग में और काफ़ी प्रीमियम पिस्टल है बमुकाबले टाइसास के। टाइसास तो बेसिकली एक क्लोन है रूगर 57 का, लेकिन अच्छी प्राइस में है, तो हम उसको अगर क्लोन करें तो वो काफ़ी रूड रहेगा उसके लिए। तो अब आ जाती है बारी साइड बाय साइड कंपैरिजन की। तो एक तरफ है हमारे पास रूगर 57 का 57 कैलिबर में यूएस का पिस्टल, और दूसरी तरफ हमारे पास आ जाता है PX 57, जो कि तुर्की का बना हुआ बेसिकली एक रूगर 57 का क्लोन है, लेकिन काफ़ी अच्छी प्राइस में है, तो क्लोन कहना इसको बुरा लगेगा मुझे। तो जैसे हम रूगर 57 की तरफ चलते हैं हमें टैक्टिकल रेल आगे मिल जाती है, और काफ़ी लाइट वेट है रूगर व मुकाबले टाइसास 57 के। और इसके अगर हम ट्रिगर की बात करें तो ट्रिगर इसका काफ़ी स्मूथ है, बहुत ज़्यादा स्मूथ है। और यहाँ पे हमें सेफ्टी लॉक भी मिल जाता है, और स्लाइड रिलीज बटन हमें मिल जाता है। ऊपर जो है तो हमें पोर्टेड बैरल इसकी नहीं मिलती, इसका डिज़ाइन दिया हुआ है वो जो है तो पोर्टेड बैरल के तरह है। और यहाँ पे जब हम आते हैं तो हमें MOS साइट्स नहीं दी गई, बट यहाँ पे हमें ये एक काफ़ी जो है तो एक्सपेंसिव चीज़ दी गई है कि यहाँ पे एडजस्टेबल मेटल साइट्स हैं, मतलब ये प्लास्टिक की साइट्स नहीं है, और इजीली अगर आप यहाँ पे देखें तो ये जो है तो एडजस्ट हो सकती है। तो दूसरा जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ लगी कि यहाँ पे जो है तो मतलब लॉक दिया हुआ है इन्होंने। और दूसरी तरफ अगर हम चलें तो यहाँ पे हमें 57 लिखा जाता है, बाकी जो है तो कौन सा मॉडल है और कौन से सन में बनाया गया है यहाँ पे ये लिखा जाता है, 2021 का मॉडल है ये। और इसके जो सीरियल नंबर लिखे गए हैं वो सिर्फ एक ही जगह लिखे गए हैं, सीरियल नंबर इसका जस्ट एक ही जगह लिखा होता है, यहाँ पे ट्रिगर के आपके राइट साइड पे यहाँ पे, ठीक है। और फ्रंट और बैक सेरेशंस दी गई हैं ताकि हम इजीली जो है तो चैम्बर को खींच सकें, ठीक है। और बैरल अगर हम इसकी बात करें तो बैरल इसकी काफ़ी मतलब पतली बैरल है बमुकाबले 9mm के। तो अभी इसको रख के अगर हम टाइसास 57 की बात करें तो टाइसास 57 में भी हमें आगे एक टैक्टिकल रेल दी गई है, और जो है तो टिमनी ट्रिगर जैसा स्ट्रेट ट्रिगर हमें दिया हुआ है बमुकाबले रूगर 57 के। उसका ट्रिगर और इसके ट्रिगर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ठीक है। और यहाँ पर इसकी काफ़ी अच्छी ग्रिप है, और मतलब स्लाइटली इसमें फिंगर ग्रूव्स भी दिए गए हैं। और यहाँ पे जो एक चीज़ मुझे काफ़ी बुरी लगी कि मतलब यहाँ पे इन्होंने सेफ्टी लॉक ही नहीं दिया हुआ, और ऊपर अगर हम देखें तो MOS इन्होंने दिया हुआ है
और साइड्स जो हैं वो इसकी मेटल साइड्स हैं, लेकिन मेटल साइड्स होने के साथ साथ ये जो है तो एडजस्टेबल साइड्स नहीं, ये फिक्स ही रहेंगी। ठीक है, इनलोड चैम्बर इंडिकेटर उन्होंने नहीं दिया हुआ, वो तो खैर 5.7 के अंदर भी नहीं है, अगर आप साइड बाय साइड देखें तो दोनों के अंदर नहीं है। तो 5.7 के अंदर, रूगर 5.7 के अंदर हमें जो है तो एक जगह ही सीरियल नंबर लिखा मिलता है, लेकिन टाइसास के 5.7 के अंदर हमें 3 जगह सीरियल नंबर लिखा हुआ मिलता है। एक यहाँ पे आ जाता है बैरल के ऊपर, एक जो है तो बैरल से थोड़ा नीचे स्लाइड के ऊपर आ जाता है, और एक स्लाइड रिलीज बटन के साथ अंदर बॉडी के ऊपर लिखा आ जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि कल को अगर आप ये स्लाइड उतार कर कस्टमाइज़ करना चाहें तो इसका जो नंबर आपके लाइसेंस पे चढ़ा होगा वो नंबर आपके पास होगा, मतलब आप इसको इवन आफ्टर कस्टमाइजेशन यू कैन ओन इट। अगर साइड बाय साइड साइज़ की बात करें तो रूगर 5.7 काफ़ी स्लिम है बमुकाबले टाइसास 5.7 के। और टाइसास मैं बार बार बोल रहा हूँ, लेकिन इसका रियल जो नाम है वो है PX 5.7। टाइसास खैर मेरी मुंह पे बैठा हुआ है ये नाम। तो रूगर 5.7 जो है तो काफ़ी प्रीमियम है, जब आप दोनों को हाथ में लेते हैं ना तो टाइसास 5.7 आपको जो है तो काफ़ी बड़ा लगता है और स्लाइटली बल्की लगता है बमुकाबले रूगर 5.7 के। उसी तरफ आप रूगर 5.7 को देखें तो वो जो है तो आपको काफ़ी लाइट वेट नज़र आता है और दिखता भी है और फील भी होता है। ठीक है, और मैगज़ीन्स की अगर हम बात करें तो मैगज़ीन्स अगर हम इसके स्वाइप करें तो मैगज़ीन एक पिस्टल का दूसरे पिस्टल को नहीं लगता, जो कि नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये क्लोन है तो इसको लाजमी रूगर के मैगज़ीन्स लेने चाहिए थे। और अगर हम रूगर को देखें तो अगर हम टाइसास के मैगज़ीन स्वैप्स करने की बात करें तो टाइसास का तो मैगज़ीन अंदर बिल्कुल जा ही नहीं रहा। हालांकि अगर हम टाइसास के मैगज़ीन टाइसास के अंदर रूगर 5.7 का मैगज़ीन डालेंगे तो वो इजीली, ये रहा उसका रूगर 5.7 का मैगज़ीन, तो ये उसके अंदर इजीली चला तो जाएगा लेकिन अंदर फिट नहीं होगा। तो मुझे जो है तो पर्सनली रूगर 5.7 का मैगज़ीन काफ़ी लाइट वेट लग रहा है। हालांकि टाइसास का जो मैगज़ीन है इसकी बिल्ड क्वालिटी भी मुझे ज़रा लो लग रही है, लेकिन बहरहाल रूगर का जो मैगज़ीन है वो काफ़ी लाइट वेट है और टाइसास का जो मैगज़ीन है वो थोड़ा हैवी है। अगर राउंड्स की हम बात करें तो राउंड्स इसके आते हैं FN US से गई, क्योंकि तुर्की जो है तो कोई अपनी प्रोडक्शन नहीं करता 5.7 राउंड्स की। तो राउंड्स ये ब्लू टिप चल रहे हैं रूगर क्या कहते हैं FN USA के, जो कि आजकल पाकिस्तानी मार्केट में इसकी प्राइस चल रही है 700 से लेकर 750 के बीच, और मे बी प्लस माइनस। तो मैं आपको एग्जैक्ट प्राइस नहीं बताऊंगा इसके राउंड्स की, क्योंकि मार्केट जो है तो अप एंड डाउन होती है। तो अगर हम बात करें राउंड की तो ये इसका राउंड है, काफ़ी बड़ा राउंड है और काफ़ी पावरफुल राउंड है बमुकाबले 9mm और 30 बोर के। तो ये हम ऐसा रूगर 5.7 को हम ये कह सकते हैं कि मतलब ये एक चलता फिरता आपके साथ अपेंडिक्स कैरी में एक M4 है, क्योंकि इसका राउंड देखें तो M4 का जो राउंड होता है वो 5.56 कैलिबर का होता है और ये जो राउंड है ये 5.7 है। तो एक कैलिबर जो कि 5 पॉइंट जो है तो क्रॉस कर चुका है, तो वो लाजमी जो है तो एक पावरफुल कैलिबर है। अगर FN के इस बॉक्स की हम बात करें तो 5.7 के राउंड्स इस बॉक्स में आते हैं ब्लू टिप के नाम से और 40 ग्रेन हॉर्नेडी। तो ये राउंड इस बॉक्स के अंदर जो है तो टोटल 50 राउंड्स आते हैं और इजीली आपको पाकिस्तानी मार्केट में मिल जाते हैं। राउंड जो है तो काफ़ी छोटा और काफ़ी इसकी जो टिप है वो सेम एज M4 राउंड की बात करें तो M4 साइज़ का इसका राउंड है, लेकिन इसका ब्रास केस जो है तो काफ़ी छोटा है M4 के ब्रास केस से। तो टिप जो है तो इसकी स्लाइडली M4 के उससे बड़ी है, M4 के राउंड से। तो टिप के अंदर जो है तो ये जीत जाता है और काफ़ी जो है तो मतलब सेल्फ डिफेंस के लिए अगर आपको इस राउंड की तरफ जाना है तो बहुत आपकी अच्छी चॉइस रहेगी। और ये राउंड्स ऐसे हैं कि मतलब आप बिला वजह रेंज पे या जो है तो एरियल फायरिंग के दरमियान आप यूज़ नहीं करोगे, मतलब आपका जब सेल्फ डिफेंस का सिनेरियो हो अल्लाह ना करे तो आप उसी टाइम ही आप यूज़ करोगे। काफ़ी एक्सपेंसिव होने की वजह से मतलब आपका जो है तो आपने फजूल में गोलियां नहीं चलानी।
राउंड की बात करें तो ये रहा M4 का राउंड, जो कि 5.56 और 223 कह लें तो सेम कैलिबर है। तो ये रहा 5.56 कैलिबर और ये रहा 5.7 कैलिबर की बुलेट। तो अगर हम साइड बाय साइड कंपैरिजन करें तो यही बोल सकते हैं हम कि 19-20 का ही फ़र्क है, क्योंकि अगर टिप की बात करें तो 5.7 की टिप इस गोली M4 की गोली से बड़ी है। हालांकि उसका ब्रास केस जो है तो छोटा है, लेकिन उसकी पावर बहुत बड़ी है और पावर भी ज़्यादा है। और इसका जो टिप है, जो राउंड टिप होती है, ये भी काफ़ी बड़ा है M4 की गोली से। तो ये हम कह सकते हैं कि आपके पास एक चलता फिरता M4 है, M4 इन पिस्टल साइज़। तो राउंड्स जो है तो इजीली इसके पाकिस्तानी मार्केट में मिल जाते हैं, डिपेंड्स ऑन कौन से राउंड्स आपको चाहिए। लेकिन सबसे रेगुलर राउंड्स जो हैं तो ये FN USA के होते हैं, जो कि ब्लू टेप में आते हैं। इसके अंदर और भी टिप्स आती हैं, लेकिन अभी मौजूदा और सबसे रिलायबल और रीज़नेबल प्राइस के अंदर मेरे को ये राउंड्स लगते हैं जो कि मैंने आपको दिखाए। और मैगज़ीन की अगर बात करें तो इसका मैगज़ीन रिलोड स्टाइल जो है तो वो क्लैशन की तरह है, मतलब जस्ट आपने गोली के ऊपर गोली रखनी है और आपने प्रेस करना है और राउंड जो है वो नीचे जाएगा। जैसे कि 9mm के अंदर हम देखते हैं तो 9mm के अंदर क्या होता है कि हमें एक राउंड को प्रेस करके नीचे से दूसरा राउंड घुसाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि हमें एक राउंड के ऊपर दूसरे को प्रेस करना है और वो जो है तो ऑटोमेटिकली मैगज़ीन के अंदर बैठ जाता है। तो ये काफ़ी अच्छी एक बात है कि मतलब हमें इजी रिलोडिंग स्टाइल मिल जाता है। अभी आप लोग पूछ रहे होंगे कि मतलब जो मैंने M4 के राउंड्स दिखाए हैं वो कौन से हैं। तो ये सबसे बेस्ट फ्यूची के राउंड्स हैं, जो कि मार्केट में 450 से लेके 550 के बीच में प्लस माइनस आपको मिल जाते हैं। प्राइसेस मुझे बहुत मतलब लोग जो है तो कमेंट्स करते हैं कि यार आपकी प्राइसेस हाई हैं, आपके प्राइसेस लो हैं, ये है वो है वगैरह वगैरह। तो प्राइसेस देखें कभी भी एग्जैक्ट नहीं होती। जब आप हमारी शॉप पे विज़िट करेंगे तो तभी प्राइस आपको एग्जैक्ट मिलेगी, उस दिन की प्राइस। उसको लेके अगर आप बोलोगे कि आपकी अभी शॉप की लोकेशन कहाँ है, तो वो आप मेरे यूट्यूब चैनल के बायो में जा सकते हैं, वहाँ पे मेरे गूगल मैप का लोकेशन की लिंक है। और शॉप हमारी है जमजमा फेज़ 5 DHA कराची में, इम्तियाज़ मेगा के बिल्कुल ऑपोजिट शॉप नंबर 2 है, प्लॉट नंबर 20C1। तो एट दी एंड अगर हम बात करें कि रूगर और टाइसास 5.7, तो मैं 100% आपको रूगर और टाइसास 5.7 रिकमेंड करूँगा, क्योंकि रूगर एक एक्सपेंसिव वेपन है और टाइसास के मुकाबले जो है तो काफ़ी लाइट वेट है। तो टाइसास अगर मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँ तो वो मैं इसके प्राइसेस के लिहाज से रिकमेंड करना चाहूँगा, क्योंकि टाइसास का PX 5.7 ईज़िली आपको पाकिस्तानी मार्केट में मिल जाता है 2,15,000 से लेके 2,35,000 के बीच, ठीक है। तो उस प्राइस में काफ़ी अच्छा प्राइस टैग है। मतलब इस प्राइस के अंदर आपको अगर मैं बोलूँ तो आपको जो है तो बहुत से चॉइसेस हैं, लेकिन ये पावरफुल वेपन है तो आपको इस प्राइस में काफ़ी अच्छी वेपन मिल रही है। खैर, जिन लोगों ये रूगर आपको मैं इसलिए रिकमेंड नहीं करूँगा प्राइसेस के लिहाज से, क्योंकि यही रूगर था जो कि 1 साल पहले जो है तो मतलब 5,10,000 4,90,000 का बिक रहा था। अब सेम रूगर, सेम पिस्टल, वही क्वालिटी, वही इंपोर्ट, ये जो है तो मार्केट में 6,10,000 5,90,000 मतलब काफ़ी ओवर प्राइस मिल रहा है। ऑलरेडी इसके राउंड्स काफ़ी जो है तो एक्सपेंसिव है और ऊपर से जो है तो अब इसके पिस्टल के प्राइसेस भी काफ़ी हाई हो गए हैं। तो बहुत ही कम लोग जो है तो US और तुर्की प्रेफर करते हैं। US के अगर आप जाओगे तो US तो मतलब अगर आप ले लो तो आप बेगम हो जाओगे। कल को आपको अगर आपने सेल आउट करना है तो इजीली सेल आउट भी हो जाता है। खैर, मार्केट वैल्यू तो एट द एंड अगर हम बात करें रूगर 5.7 की, तो ये आपको बहुत ही कम किसी के पास दिखेगा तो दिखेगा, वरना तो काफ़ी लोग इस बारे में उनको नहीं पता कि 9mm और 30 बोर से ऊपर के भी पिस्टल राउंड्स आते हैं। काफ़ी पावरफुल वेपन है ये, तो मतलब काफ़ी कम लोगों के पास होगा ये वेपन, आपको देखने को मिलेगा। तो अगर मैं प्राइस टैग की बात करूं तो PX 5.7 जो है तो आपको आजकल पाकिस्तानी मार्केट में मिल जाता है 2,15,000 से लेके 2,35,000 के बीच प्लस माइनस।
और मैं फिर बता रहा हूँ कि प्राइसेस एग्जैक्ट प्राइसेस नहीं है, क्योंकि मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। प्राइसेस जो है तो वो प्लस भी जा सकती हैं, प्राइसेस वो माइनस भी जा सकती हैं। और रूगर 57 जो है तो ये आपको मिलता है 5,90,000 से लेके 6,10,000 के बीच, और इसके भी प्राइसेस जो हैं तो प्लस माइनस हैं। ओवरऑल अगर हम साइड बाय साइड दोनों की बात करें तो दोनों का वेट जो है तो काफ़ी फ़र्क है, क्योंकि रूगर वही बिल्ड क्वालिटी में सबसे आगे है और टाइसास जो है तो वही अच्छी क्वालिटी में आगे है। लेकिन रूगर आई थिंक इसकी जो बैरल है क्या कहते हैं स्लाइड है, इसके अंदर जो है तो कटिंग हुई हुई है, उसकी वजह से हो सकता है ये थोड़ा लाइट वेट है। और टाइसास 57 मुझे इसलिए थोड़ा हैवी लग रहा है क्योंकि इसकी ओवरऑल जितनी भी स्लाइड है ये जो है तो फुल मेटल है, इसके अंदर कोई कटिंग सरेशंस एक्सेट्रा नहीं हुई, और ऊपर से इसके अंदर एमओएस भी है, तो एमओएस का भी थोड़ा सा जो है तो वेट होता है। तो अगर आपको 2,15,000 का PX 57 लेना है और बकाया पैसों के जितने भी आपके पास बच रहे हैं और इसके आपने राउंड्स लेने हैं, तो काफ़ी अच्छी सोच है आपकी। और अगर आपने जो है तो सिर्फ 50 राउंड्स लेने हैं और रूगर 57 की तरफ जाना है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने किसकी तरफ जाना है। प्राइसेस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है और क्वालिटी में भी ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लेकिन वहीं पर PX 57 जो है तो असल में उन लोगों के लिए जो कि मतलब ऐसी सोच नहीं रखते कि यार उनको जो है तो 6 लाख एक मामूली सी पिस्टल के ऊपर स्पेंड करना चाहिए, तो ये उन्हीं शौकीन हजरात के लिए टाइसास ने ये पिस्टल निकाला है और 57 कैलिबर में निकाला है, और अभी जो है तो 2024 में इंट्रोड्यूस करवाया गया है। वही जो है तो रूगर 57 काफ़ी पुराना और काफ़ी पहले का बना हुआ आ रहा है, मतलब रूगर जो 57 का पिस्टल है ये अभी अभी नहीं बना हुआ आ रहा। एज़ यू कैन सी यहाँ पर जो है तो 2021 लिखा हुआ है, तो मतलब कहाँ 2021 और कहाँ 2025 26 क्या कहते हैं 2024 अगर स्लाइड रिलीज़ बटन की बात करें तो बाकी पिस्टल्स के मुकाबले जो है तो यहाँ पर एक अच्छा खासा बड़ा गैप आ जाता है, जो कि मतलब ऐसे हम ऊपर करेंगे तो ही मतलब यहाँ पे ये रुकेगा। तो ये मेरे को काफ़ी एक मुख्तलिफ चीज़ लगी रूगर के पिस्टल्स में, 57 के पिस्टल में। और अगर हम इसकी बैरल की बात करें तो बैरल इसकी काफ़ी पतली बैरल है, लेकिन 57 के मुताबिक बनी हुई है और काफ़ी लाइट वेट पिस्टल है। और अगर हम एट द एंड ट्रिगर पुल की बात करें तो काफ़ी शॉर्ट रीसेट है इसका, और जो है तो काफ़ी स्मूथ ट्रिगर है इसका। अगर आप देखें तो अभी साउंड आपको आएगा। और उसी तरफ अगर हम PX 57 की बात करें तो ओवरऑल इसका वेट ज़्यादा है, लेकिन खैर कोई बात नहीं। चैम्बर हम चेक कर लेते हैं, चैम्बर है इसका खाली, ठीक है। और अगर हम इसकी ट्रिगर की बात करें तो ट्रिगर इसका भी काफ़ी मतलब हार्ड ट्रिगर है बमुकाबले रूगर 57 के। मतलब आप देख सकते हैं मैं इसको कितना जो है तो रैग पुल कर रहा हूँ और उसके बावजूद भी काफ़ी हार्ड है। तो अगर हम ट्रिगर रीसेट की बात करें तो वो भी इसका काफ़ी शॉर्ट है, लेकिन अगर फर्स्ट में अगर हम ट्रिगर दबाएं क्लिक करें तो वो जो है तो स्लाइटली काफ़ी हार्ड रहेगा। तो एट द एंड अगर हम बात करें रूगर 57 की, तो ये आपको बहुत ही कम किसी के पास दिखेगा तो दिखेगा, वरना तो काफ़ी लोग इस बारे में उनको नहीं पता कि 9mm और 30 बोर से ऊपर के भी पिस्टल राउंड्स आते हैं। काफ़ी पावरफुल वेपन है ये, तो मतलब काफ़ी कम लोगों के पास होगा ये वेपन। तो एट द एंड अगर हम बात करें कि रूगर और टाइसास 57, तो मैं 100% आपको रूगर और टाइसास 57 रिकमेंड करूँगा, क्योंकि रूगर एक एक्सपेंसिव वेपन है और टाइसास के मुकाबले जो है तो काफ़ी लाइट वेट है। तो टाइसास अगर मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँ तो वो मैं इसके प्राइसेस के लिहाज से रिकमेंड करना चाहूँगा, क्योंकि टाइसास का PX 57 ईज़िली आपको पाकिस्तानी मार्केट में मिल जाता है 2,15,000 से लेके 2,35,000 के बीच, ठीक है। तो उस प्राइस में काफ़ी अच्छा प्राइस टैग है। मतलब इस प्राइस के अंदर आपको अगर मैं बोलूँ तो आपको जो है तो बहुत से चॉइसेस हैं, लेकिन ये पावरफुल वेपन है तो आपको इस प्राइस में काफ़ी अच्छी वेपन मिल रही है। खैर
बहुत ही कम लोग जो है तो यूएस और तुर्की प्रेफर करते हैं। यूएस के अगर आप जाओगे तो यूएस तो मतलब अगर आप ले लो तो आप बेगम हो जाओगे। कल को आपको अगर आपने सेल आउट करना है तो इजीली सेल आउट भी हो जाता है। खैर मार्केट वैल्यू तो में है तो क्लोन कहना इसको बुरा लगेगा मुझे।